बात अंता उपचुनाव की कर लेते हैं। अंता उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में वोट की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यह अपील की है और लोगों से कहा है कि भाजपा के प्रत्याशी को वो वोट दें। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां लगातार सरगर्मियां जो हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को और अपने प्रदेश राजस्थान को भी बहुत कुछ दिया है। विकास हो, जन कल्याण हो, सुशासन हो, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राजस्थान की जनता की सेवा की है। मेरा आपसे निवेदन है कि अंता विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी को मिले और उनको भारी बहुमत से एक एक वोट देकर आप विजयी बनाए। अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव रोमांचक दौर में है। यहां प्रचार अभियान में 3 प्रत्याशियों की पत्नियां वोट मांगती दिखी, तो अब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के माता पिता भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सिमलिया गांव में नरेश मीणा के माता पिता प्रचार के लिए पहुंचे तो पहले ग्रामीणों ने घोड़ी पर बिठाकर दोनों का स्वागत किया। उसके बाद जनसंपर्क में समर्थन का भरोसा भी दिलाया। घोड़ी पर बैठने के बाद नरेश मीणा की मां खुश तो दिखी, लेकिन थोड़ी असहज भी। उनका कहना था कि वो अपनी शादी में निकली बंदूरी के बाद आज पहली बार घोड़ी पर बैठी हैं। नरेश मीणा के माता पिता ने बात की है एनडीटीवी के शशि मोहन से, सुनिए। क्या है आपके? हम तो वोट मांगने वाले हैं। हाँ, नहीं तो मुद्दे क्या हैं, किन आधार पर वोट मांग रहे हैं, क्या करेंगे जनता के लिए? किसानों की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी है, कहीं न्याय नहीं मिलता लोगों को, न्याय की समस्या है। अन्याय को मतलब तो न्याय दिलाने के लिए ये सारी चीजों को लेकर के न्याय। अच्छा, साथ में नरेश की माताजी भी? वो तो हाँ, अब ये गांव वालों का प्यार, लोगों को जनता का प्यार ही ऐसा है। हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, किसी के भी चुनाव में नहीं देखा। नहीं तो इससे आपके पुत्र को कितना फायदा मिलेगा कि आप लोग परिवार के लोग सब अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, तो एक साथ कितने लोगों से बातचीत? हमारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन फल मतलब ये जनता का जो दे रही है हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छी विजय दिलाएगी जनता। ये नरेश मीणा के पिताजी और साथ में उनकी माताजी भी ये वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इनको अलग तरीके से काई खैर वोट मांग रहे जो ठीक है। ये घोड़ी पर हैं इसलिए थोड़ा चिंतित भी हो रही है। माताराम, थाने इसु पहले भी यही गांव वाला कहते घोड़ी पे बैठा और घुमाया कहीं? कभी नहीं बैठा, पहली बार लाडी में होगी जब बैठोगी। शादी में बैठे थे कहीं? बिनोरी घोड़ी पे निकली थी कहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कड़े कहीं था बेटा की बिनोरी निकालवा चाहो कहीं? सब जो घोड़ी पे थाने ही बिठा रहे थे, बेटा नहीं बिठा रहे थे। बहुत प्यार मिल रहा है नरेश को, गांव वाले को बहुत धन्यवाद इसको। कैसे मिल रहा है इतना प्यार? क्या किया जनता के लिए पिछले समय में? जो कुछ भी नहीं किया इसके साथ, उसका तो बहुत ही प्यार मिल रहा है उसको। तो आगे भी ये प्यार मिलता रहे, उसके लिए कैसे लोगों से जुड़ाव रहेगा? ये बनाएंगे तो जुड़ता ही रहेगा प्यार तो हमेशा के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा। ये है नरेश की माताजी जो कह रही हैं कि उनका पुत्र लोगों से संपर्क रखेगा, उनके काम करेगा, उनके काम आएगा तो उसको आगे भी प्यार मिलता रहेगा। खैर, यहाँ सिमलिया गांव में नरेश मीणा के माताजी और पिताजी को घोड़ी पे बैठा करके उनका स्वागत किया गया और ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। परिवार के लोग इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को कि अलग अलग जगह जाकर के लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाएं, वोट मांगे और चुनाव मैदान में मजबूती से अपने आप को स्थापित कर सकें। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। उधर जैसलमेर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर आयोजित वंदे मातरम एट 150 कार्यक्रम ने जैसलमेर को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। जिला स्तरीय इस आयोजन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और
युवाओं में राष्ट्र प्रेम का जोश भर दिया। मंत्री खेवसर का एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। कॉलेज में वंदे मातरम के गूंजते स्वर और तिरंगे की लहरों के बीच जब विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत गाया तो पूरा परिसर देशभक्ति की ऊर्जा में भर उठा। वंदे मातरम की जो 150वीं जयंती है उसमें हमारे प्रधानमंत्री एक तो अवेयरनेस लाए हैं। ये जो गीत है इसका जो मीनिंग है और एक तरीके से जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जैसे ब्लड कैंप है आपके, एक जो भारत को यूनिफाइंग फैक्टर जिसको कहते हैं, जैसे जनगण मन है, वो हमारे भारतीय सब देशों में विदेश में गाना गाते हैं, वो एक यूनिटी पैदा करता है। वंदे मातरम जो है हमारा बहुत पुराना गाना है, वो भी हमारी यूनिटी जो है उसके आप शब्द सुने तो वो एक तरह का यूनिटी लाती है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक छोटू सिंह, पूर्व यूआईटी चेयरमैन जितेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह समेत मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज और चिकित्सा महकमे के अधिकारी भी मौजूद रहे। 325 करोड़ की लागत से बना यह मेडिकल कॉलेज और नया जिला अस्पताल जैसलमेर के स्वास्थ्य ढांचे को एक नई दिशा देगा। जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जैसलमेर में है। सर, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह मेडिकल कॉलेज के रूप में सौगात मिलेगी? पहला बैच जो स्टूडेंट्स का जो है जो 50 का है वो अभी 13 तारीख को आ जाएगा। फिर हॉस्पिटल का भी काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। एक बार हॉस्पिटल चालू हो जाएगा 345 बेड्स का, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही भारी मेडिकल फील्ड में सौगात होगी जैसलमेर की जनता के लिए। सर, क्या लगता है अब बर्निंग यूनिट्स और तमाम जो चीजों की कमी थी वो सब पूर्ति हो जाएगी, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, लगातार मेडिकल कॉलेज का जो है वो दौरा कर रहे थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, और उनका कहना है कि अब जैसलमेर को बड़ी सौगात जो है वो मिलेगी और उनका कहना है कि जो कमियां थी बर्निंग यूनिट और तमाम चीजों को लेकर वो भी अब कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। जैसलमेर को मेडिकल कॉलेज के रूप में सौगात मिली और अब वो बनकर तैयार है। साथ ही साथ 345 बेड का एक हाईटेक हॉस्पिटल भी बन रहा है। लगातार होती दुर्घटनाओं के बीच जहां जैसलमेर का जिला अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर था, लेकिन अब लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से तैयार है। मैं इसका एक मॉडल आपको दिखा दूं। मेरे साथ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है महेंद्र जी, वो भी है, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह जो है वो ये 325 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट अब जो है वो लोगों को सुविधाएं देने के लिए तैयार है। ये जो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एकेडमिक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है और हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी थी वो कंप्लीट हो गई है। मैथ्स ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। इंटर जो रोड का है वो हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो अब हॉस्पिटल है जहाँ 345 बेड का वो बन करके रेडी हो जाएगा। उसका हमारा काम जो है फिनिशिंग का काम चल रहा है। और इसके साथ ही जो सीसीबी ब्लॉक है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक 50 बेड का एडिशनल, वो भी रेडी हो जाएगा। और दिसंबर के अंदर हमारा ये रेडी हो जाएंगे और मार्च तक हम हॉस्पिटल जो है वो कंप्लीट रूप से हैंड ओवर करने की पोजीशन में आएंगे। बताया जा रहा है कि कॉलेज जो है वो बनकर तैयार है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने भी अभी विजिट किया है। माननीय मंत्री जी यहाँ पधारे थे हमारे यहाँ विजिट करने के लिए और जो हमारी जो तैयारियां हैं वो देख के गए हैं। और कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर की फैकल्टी है वो भी अपॉइंट हो गई है, प्रिंसिपल साहब अपॉइंट हो गए और यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सेटअप हो गया है, लेक्चर थिएटर वगैरह रेडी है और क्लासेस स्टार्ट होने के लिए पूर्ण रूप से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। कितनी सीटें पहले फेज में स्वीकृत हो गई और कब से अब यहाँ जैसलमेर में ही जो है यहाँ के लोग भी यहाँ की सुविधाएं ले पाएंगे और खासकर डॉक्टर सब जब यहाँ बनेंगे तो यहाँ उसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ, अभी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो इस मंथ में ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 50 स्टूडेंट्स का अभी सैंक्शन मिली है, 100 के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आने वाले सालों में वो 100 की कैपेसिटी तक भी बढ़ेगा। और जैसे ये बन के हो जाता है आने वाले 4-5 साल के अंदर हमें खुद के यहाँ के अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स मिलेंगे, जिससे जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ हैं वो और भी अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जैसलमेर स्वास्थ्य सेवाओं में अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है और मेडिकल कॉलेज को लेकर कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग और सरकार संवेदनशील नजर आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने इस दौरे के दौरान एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि अब जैसलमेर को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और जैसलमेर के साथ साथ बाड़मेर, बीकानेर और जो बॉर्डर के इलाके हैं उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में हाईटेक बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार की शाम टोंक पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष का बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने टोंक में जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याण महोत्सव में भाग लिया और जैन संतों का आशीर्वाद लिया। चुनाव है, अंत में हमारे चुनाव प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है
कल हमारे मुख्यमंत्री जी की अंता में रैली है और उसमें भी रोड शो है। उसके माध्यम से वहाँ आपने देखा होगा कि मांगरोल में भी बहुत भारी भीड़ थी।